हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौरा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी सेकेंड ईयर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था, जिसमें हमने आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया था। उसमें किस तरह से आपकी जो हाइब्रिडेशन चेक करते हैं हम उसके बारे में देखा था, और किस तरह से हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है और किस किस टाइप का हाइब्रिडेशन हो सकता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब अपने पास जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस यूनिट का वो है बच्चों आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से हाइब्रिडेशन होता है उसको हम समझेंगे। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन किस तरह से होगा, या क्या क्या कंडीशन उसमें पॉसिबल रहती है, या फिर क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें हाइब्रिडेशन देखना है, उसको समझने से पहले हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझना होगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक क्यूब को इमेजिन करना होगा। क्यूब को इमेजिन करने के बाद क्यूब में जैसे उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है या फिर मूल बिंदु आप जिसे कहते हैं, उसको लेते हुए उसकी जगह आपको क्या लेना है, सेंट्रल मेटल एटम। उसको सेंट्रल एटम मेटल देते हुए आप उस क्यूब से उस मतलब जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन से उस क्यूब में जो भी उसके कॉर्नर हैं, उसमें हर एक कॉर्नर को आपको लेते हुए और उसके एक कॉर्नर को जो आपने लिया उसके अपोजिट कॉर्नर को आपको छोड़ देना है। तो मतलब उसमें आपके टोटल कितने कॉर्नर होंगे, तो 8 कॉर्नर हो जाएंगे। तो 8 कॉर्नर में से आपको 4 कॉर्नर को ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका अपोजिट कॉर्नर हमेशा क्या होगा, उसमें मतलब कनेक्टेड नहीं होगा। तो जिसकी उससे जो ज्योमेट्री आपकी बनेगी वो होगी टेट्राहेड्रन। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पे बना के समझाता हूँ कि किस तरह से आपका टेट्राहेड्रन कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके आगे हम इसमें हाइब्रिडेशन चेक करेंगे, उसकी जो कंडीशन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों समझिए यहाँ पे कि एक आपको क्यूब बनाना है। इस तरह से क्यूब बना के जो इसका ओरिजिन होता है, सेंटर पॉइंट या फिर मूल बिंदु अपन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे ले लीजिए आप। इस तरह से थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे हम। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेंगे बच्चों, आपका जो सेंट्रल एटम मेटल है उसको लेंगे। और मैंने आपको जैसा कि कहा कि उसके जो चारों कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर जो होते हैं, 8 कॉर्नर में से आपको 4 कॉर्नर को सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करते हुए उसमें क्या करना है, आपको उसके जो अपोजिट कॉर्नर है उसको छोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉर्नर ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, उसका जो अपोजिट होगा, इसका अपोजिट कौन सा होगा बच्चों, ये होगा। तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया। साथ ही मैंने दूसरा एक कॉर्नर लिया, ये वाला ले लिया। तो इसका जो अपोजिट होगा उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मतलब इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं दूसरा एक कॉर्नर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला ले लिया, और इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा। उसको मैंने छोड़ दिया। और एक और बच गया मेरे पास, ये कॉर्नर और ये। इन दोनों में से मैं कोई एक ले सकता हूँ। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर डबल लाइन आ जाएगी। तो मैं ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मिला रहा हूँ इस तरह से। तो आपके पास ये जो ज्योमेट्री बनी बच्चों, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रन। कौन सी ज्योमेट्री होती है आपकी, टेट्राहेड्रन। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो बच्चों होगा 109 डिग्री और 28 मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी ये ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रन। और किस तरह से बनती है, तो क्यूब के 4 कॉर्नर को अपने को ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका ऑपोजिट कॉर्नर हमेशा क्या रहे, खाली रहे, उस पर लिगेंड नहीं आएगा। तो इस तरह से आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी होगी, आपकी टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होगी। आपको पहले भी बहुत टाइप, जैसे आपको मिथेन की ज्योमेट्री के बारे में बताया होगा, तो इस तरह से बताया होगा। बट इस तरह से क्यूब में नहीं बताया होगा। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए क्यूब लेंगे और इस तरह से आपकी ज्योमेट्री बनेगी। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखिए आप टेट्राहाइड्रन कॉम्प्लेक्स, जो टॉपिक डालेंगे आप लिखेंगे टेट्राहाइड्रॉन कॉम्प्लेक्स। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी, इसको बना लीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएंगी आपकी एक्सिस, एक्सिस में जो होंगी वो इस तरह से आप शो करेंगे। इसमें यहाँ पे जेड ले लीजिए, एक्स ले लीजिए और वाई ले लीजिए। ये आपकी एक्सिस हो जाएंगी और ये जो ज्योमेट्री बनेगी आपकी टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट बच्चों, इस ज्योमेट्री के बाद में कुछ इसकी जो कंडीशंस हैं टेट्राहेड्रन कॉम्प्लेक्स में, किस तरह से आपका हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो नॉट डाल के लिखिए इसमें, नॉट डेट the four corners of the tetrahedron, four corners of
tetrahedron, four corners of a tetrahedron are are occupied at four out of the four out of the four out of the eight corners of the cube. Four out of the eight corners, eight corners of the cube. Four out of the eight corners of the cube. The metal is located at the metal is located at the metal is located at the center, at the center. The direction x, y and z point cut to the center of the faces, cut to the center of the faces, center of the faces. The EG orbital, the EG orbital along the EG orbital point along x, y and z axis, x, y and z axis, that is toward the towards the center of the edges of cube. तो जो यहाँ तक जो मैंने आपको ये लिखवाया है, ये आपका क्या है कि जो आपका टेट्राहेड्रन कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस तरह से बनता है और उसको कैसे बनाते हैं, उसकी जो थ्योरी है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें हाइब्रिडेशन का जो कंडीशन है वो लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। The tetrahedral complex, the tetrahedral complex are less stable than octahedral complexes and generally occur when both the T2G and EG orbital, when the both T2G and EG symmetrical EG orbital
आर सिमेट्रिकल। बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। The tetrahedral complex are less stable than octahedral complexes and generally इसको अंडरलाइन कर दीजिए, and generally occur when the both T2G and EG orbital are symmetrical। इसका मतलब क्या है समझिएगा बच्चों, ये या तो क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, एम्प्टी होंगे, या फिर दोनों ही क्या होंगे, हाफ फिल्ड। बोथ के लिए बोल रहे हैं बच्चों, बोथ T2G and EG का ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल, या तो एम्प्टी होने चाहिए, खाली होने चाहिए, या हाफ फिल्ड होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए, साथ ही दोनों क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। इस कंडीशन में क्या हो सकता है बच्चों, आपका ये एग्जाम मतलब जो क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो एक बार में ये आप नोट कर लीजिए, साथ ही इसके कुछ 3 एग्जांपल है, तीनों के एग्जांपल को लेते हुए हम करेंगे किस तरह से इसमें आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने 3 कंडीशंस देखी, उसमें ईजी और टी2जी कक्षक क्या होने चाहिए, या तो फुली फिल्ड होने चाहिए, या हाफ फिल्ड, या फिर एम्प्टी होने चाहिए। तो हम तीनों के लिए अलग अलग एग्जांपल लेके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है बच्चों TiCl4। TiCl4 में जब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं बच्चों, तो क्या आता है अपने पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, और sp3 आने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रॉन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए Ti की जो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d2 और 4s2 होता है। तो 3d2 में मैं जब बात करूं बच्चों, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इस तरह से रहेगा, ये आपका 3d रहेगा, 4s और 4p। 4p क्या रहता है, एम्प्टी रहता है बच्चों। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, और आपका 4s में 2 रहेंगे। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अपनी Ti4+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बच्चों कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, p हो जाएगा, 4p, और ये सारे क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसी तरह से जब हमें खाली होने के बाद जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन सा बनाएगा, TiCl4। TiCl4 बनाएगा तो बच्चों हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो कंडीशन देखी थी, या तो आपके T2G और EG ऑर्बिट क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए, या हाफ फिल्ड होने चाहिए, या फिर फुली फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, एम्प्टी हो रही है, मतलब ये सब क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो अब क्या होगा कि जब भी लिगेंड आएगा तो उसके एक s और 3p कक्षकों में अपनी जगह बना लेगा, और आपका हाइब्रिडेशन कौन सा शो करेगा, sp3 करेगा, जिससे इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री किसकी हो जाएगी, TiCl4 की। तो इस तरह से अपन TiCl4 या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझ सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन होगी बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखेंगे Zn सॉरी FeCl4- लिखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लिखते हैं, नेक्स्ट जो बच्चों अपने पास एग्जांपल है FeCl4-। तो इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों कि Fe के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन के अकॉर्डिंग इसका 3d6 और 4s2 होता है बच्चों। तो जब भी ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो Fe की ग्राउंड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ग्राउंड स्टेट। तो सब बच्चे बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको 3d ऑर्बिट बनाना है। 3d में कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 और 5। तो 5 है तो इसमें 1 2 3 4 5, और एक क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 3d, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और 4p क्या रहेगा आपका, एम्प्टी रहेगा। तो एम्प्टी को एम्प्टी की तरह अपने को शो कर देना है। यहाँ पे 4s आ जाएगा। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ बच्चों, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कौन सी शो होगी आपकी, +3 होगी। कौन सी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो +3 के अकॉर्डिंग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 आपको क्या बनाना है, ऑर्बिट बना देने हैं। और ये आपका 3d हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये आपके इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इसमें। 4s एम्प्टी हो जाएगा आपका, वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, और 4p भी क्या रहेगा आपका, एम्प्टी रहेगा। तो इसको इस तरह से आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है। नेक्स्ट जब अपन FeCl4 की बात करें, तो FeCl4 में क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी, हाफ फील्ड वाली। तो हाफ फील्ड में आपके जो 3d के ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब में एक एक है, मतलब ये हाफ फील्ड है। तो इधर जो आपके लिगेंड है वो किस में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह से इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों sp3 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे FeCl4 के लिए, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है 1 2 3
1 2 3 4। तो इस तरह से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बच्चों, और 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के आ जाएंगे, और 4p में भी 6 इलेक्ट्रॉन आपके लिगेंड के आ जाएंगे। तो इस तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट टाइप का, उसको देखेंगे आपका Zn, सॉरी Z के लिए देखेंगे। इसमें स्पेसिफिक कोई एग्जांपल नहीं दे रखा है। ZnCl भी लिख सकते हैं अपन, ZnCl4, बट हम यहाँ पे इसका नहीं लिखेंगे, Zn दिया होगा तो वही लिखेंगे। साथ ही बच्चों आप FeCl4 माइनस के लिए उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी लिख सकते हैं। तो FeCl4 में लिखिए FeCl4 माइनस के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, since Cl minus is a since Cl minus is a weak ligand, वीक लिगेंड इसलिए पेयरिंग भी नहीं कराएगा बच्चों, वीक लिगेंड, the 5d electrons, the 5d electrons, the 5d electrons, the 5d electrons are unpaired, are unpaired, are unpaired and are arranged, arranged sorry are arranged symmetrically, are arranged symmetrically, hence the complex is regular, hence the complex is regular and पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम FeCl4 के लिए कुछ लाइन लिख सकते हैं, जिसमें मैंने Cl के बारे में बताया कि अगर हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें कि बहुत सारे लिगेंड को जुड़ने के बाद आपके जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे Cl वीक लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसी तरह से उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। तो इसको भी नोट कर लीजिए, और नया टॉपिक डालिए आप Zn2+ के लिए। Zn2+ में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और Zn2+ जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, एक तो sp3d2 एंड एक sp3। तो दोनों ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डालिए आप थर्ड एग्जांपल की फॉर्म में Zn2+। तो जिंक की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, समझिएगा। ग्राउंड स्टेट में जिंक में क्या होता है, जिंक के लिए आप देखें तो 3d 10 और 4s2। तो डी के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो जाएंगे। और साथ ही 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4p आपका क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ तक सबको पता है बच्चों, 3d 4s और 4p। अब जब मैं बात करूँ बच्चों Zn2+ की, Zn2+ के लिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगी आपकी 3d। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि Zn2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 4p में क्या होगा, एम्प्टी रहेगा। तो 4s एंड 4p इस तरह से अपन कह सकते हैं। और साथ ही बच्चों हम देखें तो Zn के लिए Zn2+ हो गया। अब Zn जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करके, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के बाद क्या करेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इजीली इस फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिख रहे हैं हम, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो सबसे पहले आप डी बनाइए इस तरह से, और 2 2 इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में फिल कर लीजिए। यहाँ पे आपका 4s आ जाएगा और 4p आ जाएगा, और साथ में हम यहाँ पे 4d भी बना सकते हैं।
4s बनाएंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आएंगे बच्चों, और अगर इसमें 4 लिगेंड जुड़ते हैं तो ये बन जाता है आपका sp3। बट बच्चों किसी कंडीशन में अगर इसमें लिगेंड जुड़ेंगे, कितने, 6 लिगेंड जुड़ते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका sp3d2। कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका sp3d2। यह हो जाएगा आपका 3d, ये भी 3d, 4s, 4p, 4d। तो इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन आपका शो होगा 4p या 5p3 नहीं है, sp3 है। क्या हो जाएगा बच्चों आपका sp3, और ये 4p और 4d। इसके अकॉर्डिंग इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा आपका sp3d2। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इसको समझिएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने 3 तरह की कंडीशन बताई, वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें Ag और T2G कक्षक जो सेंट्रल एटम के होते हैं वो क्या होंगे, या तो एम्प्टी रहेंगे, हाफ फिल्ड रहेंगे, या फुली फिल्ड रहेंगे। उसमें कभी भी आपका जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाएंगे तो आपके बाकी जो बचे हैं उसमें जाएंगे, और इस तरह से उसमें क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आई होप बच्चों आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके जो जिंक की कुछ थ्योरी है वो भी लिखवाना चाहता हूँ, लिख लीजिएगा। Zn2+ के लिए मेटल आयन विथ, क्या लिखेंगे बच्चों, मेटल आयन विथ completely filled T2G and Eg orbitals, T2G and Eg orbital, for example Zn2+, Zn2+ from tetrahedral complex and sometimes octahedral complex and sometimes octahedral complex by using outer d orbitals, outer d orbitals। तो इस तरह से बच्चों जिंक क्या करता है, कभी कभी तो मतलब वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना देता है। कैसे बनाएगा, आपका आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज करते हुए, और साथ ही क्या बनाता है, आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। आई होप आपको तीनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज की क्लास में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक और नई बुक को शुरू करेंगे। हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक के आपकी जो बुक है उसमें मैंने 2 यूनिट आपको कंप्लीट करवा दी है, जिसमें सेकेंड यूनिट में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट बचा हुआ है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। और नेक्स्ट जो भी अभी इस क्लास में मतलब अभी इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं करेंगे। जब भी आपकी इसकी इनऑर्गेनिक की क्लास होगी उसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाऊंगा। साथ ही मैं इसके बाद जो क्लास होगी उसमें नया पेपर स्टार्ट करूंगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।